नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं यूपी खबर। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में। बलरामपुर जनपद में समाजवादी पार्टी नेता कृष्ण कुमार गुर्जर के साथ कृष्ण कुमार गुर्जर से हम बात करेंगे बलरामपुर सदर की सुरक्षित सीट के बारे में, चूंकि ये यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और ये कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने प्रयास किया। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इनको मौका 2027 में देगी या नहीं देगी, ये तो पार्टी पर निर्भर है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी से किन मुद्दों के साथ ये 2027 में बिगुल फूकेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कृष्ण कुमार गुर्जर जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी आपका यूपी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपसे, जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आने वाले जो चुनाव हैं, इसमें समाजवादी पार्टी बहुत ही तेजी से लड़ने के लिए उतर चुके हैं मैदान में, और आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे हम सब लोग। एक बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और पिछले बार भी आपने टिकट मांगा था और वो टिकट पूर्व विधायक जगराम पासवान को मिल गया था और इस बार आप फिर से टिकट मांग रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आप 2 बार के विधायक पलटू राम जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक बार मिनिस्टर भी रहे 6 महीने के लिए, और फिर अगर हम बात करें तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ वो जिला पंचायत सदस्य 2 बार से रहे, और ऐसे में इतने दिग्गज नेता से आप कैसे लड़ाई करेंगे? जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्ष और 2-2 बार के विधायक की बात है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही बलरामपुर की वही धरती है जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर यहाँ पे जो पहले जो कैबिनेट मंत्री थे रमापति शास्त्री जी को भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें इतनी पटकनी दी कि वो हार के यहाँ से बलरामपुर से चले गए। वो उसी तरह से जब कृष्ण कुमार गुर्जर को अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर टिकट देंगे तो कृष्ण कुमार गुर्जर के साथ साथ समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार बन के चुनाव लड़ेगा। और ये मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव यहाँ लड़ेगी, और हम सब लोग मिलकर यहाँ के पलटू राम को 2027 में हरा के फिर से गोंडा भेजने का काम करेंगे, जिस तरह से रमापति शास्त्री को हराने का काम किया गया था। अगर हम बात करें तो पलटू राम जो यहाँ के सदर के विधायक हैं, उन्होंने अपनी रोज की अगर उनकी दिनचर्या देखते हैं और वो एक बड़ा काम, मतलब आए दिन आप देखते होंगे कि वो बड़े हमले करते हैं। उन्होंने एक बड़ा हमला किया जब उनसे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि पीडीए क्या है, तो उन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे पलटू राम जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है लोगों के ऊपर आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का सिर्फ काम करती है। पीडीए वही परिवार है जिसमें सभी लोग जो अपमानित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, वो सब जो दलित समाज हो या जो घुमंतु जातियां हैं, जितने भी शोषित लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी से जो सताए जो जा रहे हैं, वही सब पीडीए के लोग हैं। और पीडीए के लोगों ने एकजुट हो रहे हैं, और 27 के आने वाले चुनाव में ये जब 27 का चुनाव आएगा तो ये पलटू राम को पीडीए के लोग ही जवाब देंगे, और ये जब 27 का चुनाव जब होगा तभी पीडीए के लोग इनको हराने का कार्य करेंगे, तभी पता चलेगा कि पीडीए है क्या उनको। अच्छा, बलरामपुर की जनता जब आपसे चुनाव में पूछेगी कि आखिर हम आपको वोट क्यों करें, समाजवादी पार्टी को किस लिए वोट करें, कृष्ण कुमार गुर्जर को अगर टिकट मिलता है तो क्यों वोट करें, उस पर आप क्या कह के वोट मांगेंगे? जी, समाजवादी इसलिए जीतने जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ नौजवानों को, माताओं को और बहनों को जो सपने दिखाए उनमें वो खरी नहीं उतरी है। और नौजवान जिस तरह से हमारा इस समय भटक रहा है, देखिए रोजगार रह नहीं गया है, नौकरियां देखिए बहुत कम कर दी गई हैं। आज हमारा देश का युवा कहाँ जा रहा है, बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो सिर्फ सरकारी डाटा ही सिर्फ बता रही हैं, पर धरातल पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मुझे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 27 के चुनाव में हराएंगे बलरामपुर सदर से। क्या आपको लगता है कि जो 2027 का चुनाव है उसमें कृष्ण कुमार गुर्जर जी ने पिछले बार भी कहा था और इस बार भी एक महादलित का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। फिलहाल ये महादलित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की बातें जो है वो बिहार की राजनीति में छाए रहते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण कुमार गुर्जर महादलित के रूप में? और महादलित आप क्यों है, इसकी भी पृष्ठभूमि बताइए। महादलित शब्द जो है वो इसलिए शब्द लाया गया क्योंकि हमारी जो जाति है वो बहुत ही निचली जाति है। हमारी जो जाति है घुमंतु जाति है, जैसे
सावत, बंजारा, सपेरे जो घुमंतू जो जातियां होती हैं वो महादलित होती हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमारे समाज का पूरे भारत में आज तक न कोई सांसद बना है, न कोई विधायक बना है। अगर हमारी जाति अगर अगड़ी होती या कहीं भागीदारी होती तो आज वो सांसद विधायक के रूप में आपको दिखाई पड़ते। आप पत्रकार महोदय हैं, आप स्वयं गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि क्या कोई बिहार समाज का या हमारे जो हमारी जो जाति है उसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कंजर नाम से जाना जाता है, कहीं स्लिपकार नाम से जाना जाता है, कहीं कुछ बंधिया के नाम से जाना जाता है, कहीं गिहार नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो हमारी जो जाति को कंजर शब्द से भी कहा जाता है। जैसे कन्नौज की तरफ चले जाएंगे तो जो हमारी जो गिहार जाति है वहाँ पे कंजर जाति का हमको सर्टिफिकेट मिलता है, जो एक देखा जाए तो जाति सूचक शब्द है। और हमें ये जाति सूचक शब्द से हमें अपमानित किया जाता है। ये जाति सूचक शब्द तभी हट पाएगा जब हमारी भी भागीदारी सदन में होगी, जब हमारा कोई नेता पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा, विधानसभा में पहुंचेगा तो हमारी बात कहेगा, हमारे समाज को सम्मान दिलाने का काम करेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर हमें मौका दिया तो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी देंगे। अगर मुझे टिकट देंगे तो उससे हमारी जाति का भी सम्मान बढ़ेगा और पीडीए का जो कार्य है वो भी पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि मुझे मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को जरूर मौका देंगे। अगर मैं मौका देंगे तो मैं पार्टी को जिताने का काम भी करूंगा। अगर नहीं भी मौका देंगे तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाने के लिए खड़ा हूं और हर पूरी ताकत से उनके साथ रहूंगा। मैं कृष्ण कुमार जी, आपकी ही बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न और मेरा आपसे है कि जो आपके विपक्षी हैं, मतलब कि सत्ता पक्ष के जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी तरफ से उनके समर्थक ये कहते हैं कि कृष्ण कुमार गिहार जो है वो महादलित कम्युनिटी से आते हैं और उनकी यहाँ कितनी जाति है, क्या वो समाजवादी पार्टी या उन्हें टिकट देगी तो कैसे चुनाव जीतेंगे? ऐसा उनके लोग, मतलब समर्थक कहते हैं, विधायक नहीं कहते, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ऐसा आरोप लगाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर आप महादलित के नाते अगर आपको टिकट मिलता है तो अगर बेस वोट बैंक क्या है कि आप पलटू राम जैसे सशक्त नेता को हरा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम ही गुमराह करना है। जब आता तो पहले धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जब चुनाव खत्म होने लगता है तो जात पात की बात वो करने लगते हैं। तो जहाँ तक महादलित की जो बात है, अगर हम लोगों का अगर वोट देखा जाए तो पूरे प्रदेश में पूरे विधानसभा में ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहाँ पे हमारे समाज का ज़्यादा वोट ना हो। और जहाँ पलटू राम की बात है तो यहाँ से जो हमारे जो पलटू राम है उनकी भी वोट की संख्या बहुत कम है, फिर भी वो दो बार विधायक वो गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए वो बन गए। तो वही जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जीतूंगा चुनाव वो हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलकर कृष्ण कुमार गिहार बन के चुनाव लड़ेगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उनका जो चेहरा है वो धूमिल हो चुका है। जिस तरह से उनके कार्य हैं पूरे यहाँ पे बलरामपुर की जनता उनको नकार चुकी है और आने वाले 27 के चुनाव में वो उसका खामियाजा आपको देखने को मिलेगा। और अगर मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया तो ये मैं करके दिखाऊंगा और ये महादलित कृष्ण कुमार गिहार ही उनको बलरामपुर से उनको गोंडा भेजने का कार्य करेगा। अच्छा, एक और प्रश्न है कृष्ण कुमार जी कि पीडीए के नाम पर आपका एक बहुत बड़ा एक अभियान चला 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा डेंट लगा। आपके यहाँ से भी राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से चुनाव जीत करके गए। ऐसी स्थिति में पीडीए के नाम पर क्या जो ये आंदोलन है इससे क्या सवर्ण वोट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, यहाँ श्रवण की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है जो पीढ़ी वो है जो पीड़ित हो, दुखी हो, वही पीढ़ी है। तो जो अपमानित किया जा रहा हो या वो पीड़ित हो या दबोचा जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से दबाए रहे हैं, कुचल रहे हैं, बस वही सब पीडीए परिवार हैं। और ये पीडीए परिवार के लोग ही मिलके भारतीय जनता पार्टी को सजा देगी और आने वाले 27 के चुनाव में उनको हराने का कार्य करेगी। यही पीडीए है। और हमारे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, बलराम श्रावस्ती लोकसभा में हमारे क्या कहते हैं राम शिरोमणि वर्मा जी जो सांसद बने हैं, उनको हराने के लिए यहाँ कम से कम 14 हेलीकॉप्टर, 2-3 स्टेट के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। फिर भी ये पीडीए की ताकत है जो राम शिरोमणि वर्मा को कम से कम 70,000 वोट से जिता के संसद भेजने का काम किया। और एक पीडीए परिवार जब बोलता है संसद में श्रावस्ती में तो हमारे बलरामपुर और श्रावस्ती अपने गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बलरामपुर सदर के समाजवादी पार्टी नेता कृष्ण कुमार गिहार, जिन्होंने ये बताया कि कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो उनके चुनाव जीतने के क्या कारण हो सकते हैं,
फिलहाल उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। हम फिर और मुद्दों के साथ करेंगे बात कृष्ण कुमार गेहार से। देखते रहिए यूपी खबर।